ये ड्रोन जो है इसकी विशेषता ये है कि ये इंडिया का पहला एग्रीकल्चर ड्रोन है जिसका नाम एग्रीबोट है। ये इसमें 10 लीटर का टैंक होता है। 10 लीटर के टैंक से फार्मर जो होता है वो सोल्यूशन बना के 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं 7 मिनट के अंदर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये इसका टैंक होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो रेटेड कैपेसिटी 12 लीटर की होती है। इसमें 10 लीटर का पूरा केमिकल जो होता है वो फिल हो जाता है। जितना भी अभी मैनुअल स्प्रे हम करते हैं नैपसेक से या फिर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से, तो उसमें 1 एकड़ के लिए फार्मर जितनी भी दवाई इसमें डालते हैं वही सेम दवाई आपको 10 लीटर में डालनी पड़ती है। तो केवल पानी की मात्रा रिड्यूस होती है, बाकी दवाई की क्वांटिटी सेम रहती है। उससे क्या होता है कि ये नोज़ल्स लगे होते हैं, तो नोज़ल से जो स्प्रे होता है वो मिस्ट बना के स्प्रे करता है। तो ये साइंटिफिक मेथड है बेसिकली, जिससे क्या होता है कि ये 4 नोज़ल लगी होती है जिसका कि स्वाद होता है 4 मीटर का, और ये नोज़ल से जो क्रॉप के ऊपर होता है वो स्प्रे होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो केमिकल आपका होता है वो वेस्ट नहीं होता है, कि केवल क्रॉप कैनोपी के ऊपर आपका स्प्रे होता है, जिससे कि स्प्रे जो होता है वो पूरा पेनिट्रेट होता है, रूट्स तक जाता है और हर पत्ती पे इसका कवरेज आता है। इवन इसका जो ड्रोन का टेस्ट है वो IRI के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट द्वारा, बायर क्रॉप का साइंस कंपनी है, सुमिटोमो है, उनके मॉलिक्यूल्स पे इसको टेस्टिंग की जा चुकी है। हर क्रॉप पे टेस्टिंग हो चुकी है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो जैसा इस ड्रोन के बारे में आप देख रहे हैं, तो ये एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन होता है, कि जिसमें हेक्साकॉप्टर ड्रोन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसकी बैलेंसिंग अच्छी होती है। इसमें जो GPS लगा होता है, ये इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 50 सेंटीमीटर्स की होती है। अगर हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो ये ड्रोन जो होता है इसमें ये सेफ्टी फीचर्स के लिए हमने राडार लगा रखे हैं। ये राडार बेसिकली क्या होता है कि ये कोलिजन अवॉइडेंस के काम में आता है। सपोज़ करिए कि कोई भी कस्टमर ड्रोन को फ्लाई कर रहा है, अगर रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई पोल आता है, ट्री आता है या फिर कोई वायर आती है, तो इसका एक FOV एंगल होता है 34 डिग्री का। तो उसमें अगर कोई भी वायर, पोल, ट्री कुछ भी अगर होता है तो ड्रोन अपने आप को वहीं पर रोक देता है और वो रीरूट हो जाता है। सेम ऐसे ही राडार नीचे लगे होते हैं जिसको बोलते हैं हम टेरेन फॉलोइंग। तो सपोज़ करिए कि अगर कोई भी क्रॉप होती है कि जिसका जो हाइट होती है वो अनइवन होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, तो ड्रोन जो होता है वो अपनी स्प्रे हाइट को कांस्टेंट रखते हुए क्रॉप कैनोपी के हिसाब से स्प्रे करता है। तो अगर किसी कस्टमर ने 1.5 या 2 मीटर की हाइट को सेट कर दिया है, उसके बाद जब इसको स्प्रे करेंगे तो ये टेरेन फॉलोइंग जो सेंसर होता है वो क्रॉप की कैनोपी से स्प्रे करते हुए एक कांस्टेंट हाइट पे इसको स्प्रे करता है, जिससे कि जो स्प्रे होता है वो पूरा यूनिफॉर्म होता है, नीचे तक जाता है। जैसा देख पा रहे हैं ये बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन होता है। तो इसमें जो बैटरी होती है 16,000 mAh की बैटरी होती हैं। ये लिपो बैटरीज होती हैं 30 और ये 30C रेटिंग की बैटरी होती हैं। तो अभी तक वर्ल्ड की बेस्ट बैटरी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो ड्रोन होता है इसको फुल चार्ज करने के बाद, बैटरी को पूरा फुल चार्ज करने के बाद ये 20 मिनट तक फ्लाई करता है, जिसमें कि ये 2.5 एकड़ से 3 एकड़ तक स्प्रे कर लेता है। अगर किसी कस्टमर को ज़्यादा एकड़े चाहिए पर डे तो वो मल्टीपल बैटरी सेट यूज़ कर सकता है। इस ड्रोन के साथ एक फास्ट चार्जर आता है, जिससे कि बैटरीज जो होती हैं वो लगातार चार्ज होती रहती हैं। तो सपोज़ करो आपका एक बैटरी सेट खत्म हो गया तो इसके बाद दूसरी बैटरी आप लगा के पहली बैटरी सेट को आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो 50 मिनट के अंदर आपकी पहला बैटरी सेट जो होता है वो चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये GCS है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। तो ये अभी तक इंडिया का बहुत ही एडवांस GCS है, जिसकी की रेंज होती है 5 किलोमीटर की, यानी कि 5 किलोमीटर रेडियस तक फार्मर इसको उड़ा सकते हैं। लेकिन एज़ पर DGCA नॉर्म्स 1 किलोमीटर की हमें रेंज जो है फिक्स करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के अंदर। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा बेसिकली क्या होता है, सपोज़ करिए कि अपना ड्रोन आप फ्लाई कर रहे हो और कोई जानवर है, कोई कुछ है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर लाइव फीडिंग होती है। यानी कि इसमें जो कैमरा होता है उसके माध्यम से आप लाइव वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो टोटल जो रेंज होता है वो 5 किलोमीटर का रेंज होता है। कभी भी कोई कम्युनिकेशन फेल का प्रॉब्लम नहीं आता है। सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं वो इसी में ही होते हैं। इसके माध्यम से आप अगर सपोज़ करो कि आपका कोई 5 एकड़ का लैंड है, आपको उसमें स्प्रे करना है, तो इसमें आप मैप को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा मिशन प्लान बना सकते हैं। जैसे ही आप पूरा मिशन प्लान बनाएंगे, आपको फील्ड में ले जाना है, आपको एक बटन दबाना है केवल, आपका ड्रोन फुल्ली ऑटोनोमिक फ्लाई करेगा। जैसे ही आपने 10 लीटर का इसमें टैंक फिल किया, 1 एकड़ ख़त्म करने के बाद क्या होता है, ये ड्रोन अपने आप वापस आ जाता है। इसकी जो लैंडिंग एक्यूरेसी होती है वो 30 सेंटीमीटर्स होती है। तो ड्रोन का जहाँ से ये उड़ा है उसी की पेरीफेरी में उतरना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें एक रिज्यूम फंक्शन होता है। जैसे ही आपका ड्रोन वापस आया, आपने दोबारा से टैंक फिल किया, जिसमें कि 30 सेकंड का टाइम लगता है, दोबारा से ये वहीं से स्टार्ट करता है। इसको बोलते हैं रिज्यूम मिशन। वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से इसने खत्म किया है। तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 50 सेंटीमीटर्स की होती है। तो इस तरीके से ये पूरा फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन है। इसको ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं, जैसे कि एक इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर ड्रोन का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि DGCA अप्रूव्ड ड्रोन होना चाहिए। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट से इशू होता है। जैसे ही कोई कस्टमर हमसे ड्रोन को परचेज़ करता है तो हम एक GST इनवाइस जनरेट करते हैं, जिसमें कि 18% GST चार्ज होती है। कस्टमर को गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर उसको GST का अपना बिल देना पड़ता है, वहाँ से उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। इसके बाद इसमें एक पायलट की ट्रेनिंग होती है, जो कि FTO द्वारा होती है। इसको बोलते हैं फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन।
उस ट्रेनिंग को करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि पायलट का गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 3 या 4 चीज़ें होती हैं जो कि कस्टमर्स को अपने साथ रखना पड़ता है जब वो ड्रोन को फ्लाई करते हैं।